अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 इस्लामियत लाजमी के चैप्टर नंबर 3 के मुख्तसर सवालात और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। मेरे पास इस्लामियत लाजमी की बुक है। आप अपनी बुक ओपन करें और देखें कि जो तीसरा चैप्टर दिया गया है कौन सा है। तो जो तीसरा चैप्टर हमारे पास दिया गया है वो है कुतुब समाविया यानी आसमानी किताबें। अगर हम बात करें इसके मुख्तसर सवालात के बारे में तो मुख्तसर सवाल जो दिए गए हैं, जो सबसे पहला सवाल है वो है आसमानी सहीफ़ों से क्या मुराद है। तो इसका जवाब आप सबसे पहले सफ़े पर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका जवाब तैयार करना है। यानी 4 मशहूर किताबों या जो 4 आसमानी किताबें हैं, 4 मशहूर किताबों के अलावा जो छोटी छोटी किताबें नाजिल फरमाई गई इन्हें सहीफ़े या सहाइफ़ कहते हैं। नेक्स्ट आप देखें दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो है बनी इसराइल से कौन लोग मुराद हैं। तो इसका जवाब आप देखें, इसका जवाब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक तैयार करना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल है। इसराइल का मतलब होता है अल्लाह का बंदा, इसलिए उनकी औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। ये आपने दूसरे सवाल का जवाब तैयार करना है। अगर हम बात करें इसके तीसरे सवाल के बारे में तो तीसरा सवाल जो दिया गया है वो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खसूसियत क्या है। तो इसका जवाब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक तैयार करना है। यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के साथ बहुत बड़ी बादशाहत भी अता फरमाई। आपने एक ज़बरदस्त और वसी सल्तनत कायम की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में नबूवत और हुकूमत का सिलसिला अलग अलग ख़ानदानों में था। आप बनी इसराइल के सबसे पहले शख्स थे जिन्हें नबूवत के साथ हुकूमत भी अता की गई। ये था तीसरे सवाल का जवाब। इसमें आपने कोई चीज़ भी मिस नहीं करनी, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तारुफ है। अगर हम बात करें इसके पाँचवें सवाल के बारे में तो ये है कौन से बुनियादी अकायद तमाम आसमानी किताबों में मौजूद हैं। यानी कौन से ऐसे अकीदे हैं जो अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें नाजिल की उन तमाम में मौजूद हैं। तो इसका जवाब ये है तमाम आसमानी किताबों में ये 3 अकायद मौजूद रहे हैं। यानी 3 अकीदे ऐसे हैं जो तमाम आसमानी किताबों में मौजूद हैं। अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखिरत। अगर हम बात करें इसके आखिरी मुख्तसर सवाल की तो वो है मुशरिकीन और अहले किताब में क्या फ़र्क है। यानी मुशरिकीन से मुराद कौन लोग हैं और अहले किताब से मुराद कौन लोग हैं। तो इसका जवाब ये दिया गया है वो लोग जो किसी ऐसे मज़हब के पैरोकार हैं जिसकी दावत किसी नबी ने दी और उनकी हिदायत के लिए किताब भी भेजी गई, तो ऐसे लोगों को अहले किताब कहा जाता है। ये अहले किताब की तारीफ़ है। आगे मुशरिकीन से मुराद कौन लोग हैं, वो लोग जो किसी नबी की तालीमात पर यानी जो नबी उनके पास जो तालीम लेकर आता है उस पर ईमान नहीं लाते और ना ही इनके पास कोई आसमानी किताब है, और वो लोग मज़ाहिर फितरत या बुतों की पूजा करते हैं। तो इस तरह के लोगों को मुशरिकीन कहा जाता है। ये मुशरिकीन की डेफिनेशन है जो आपने तैयार करनी है। ये थे हमारे मुख्तसर सवालों के जवाब। नेक्स्ट हम देखें जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है वो है कुतुब समाविया यानी आसमानी किताबों पर एक जामे नोट लिखें। अब आपने 4 मशहूर जो आसमानी किताबें हैं उन पर एक मुकम्मल नोट लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने सबसे पहले जो पॉइंट तैयार करना है वो है आसमानी कुतुब के नज़ूल की अहमियत। यानी सबसे पहले जो किताबें नाजिल की गई हैं उनकी अहमियत के बारे में बताना है। ये आपने मार्कर के साथ हाइडिंग देनी है और इसके अंदर आपने यहाँ से लेकर अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबऊस फरमाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एक पॉइंट तैयार करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चन का वो है आसमानी सहीफ़े। आसमानी सहीफ़े आपने ये मार्कर के साथ हाइडिंग देनी है और उसके अंदर आपने ये पॉइंट तैयार करना है। यहाँ से लेकर 4 मशहूर किताबों के अलावा जो छोटी छोटी किताबें नाजिल फरमाई गई इन्हें सहीफ़े या सहाइफ़ कहते हैं। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक तैयार करना है और इसके अंदर लिखना है इरशाद बारी ताला। इरशाद बारी ताला की हाइडिंग दे के आपने लिखना है यकीनन ये तालीम पहले सहीफ़ों में भी है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में। नेक्स्ट आपने जो पॉइंट तैयार करना है
وہ آپ نے آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنے رسولوں پر ان کے بارے میں تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی تورات، اس کی مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دینی ہے اور نیکسٹ تورات کے بارے میں یہ پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے یہ پوائنٹ تیار کرنا ہے۔ اگلی کتاب جو نازل کی گئی وہ ہے زبور، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام زبور ہے۔ یہ آپ نے زبور کے اندر یہ پوائنٹ یہاں سے لے کر یہاں تک تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آسمانی کتاب نازل کی گئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی کتاب نازل کی گئی، اور انجیل کی کتاب کے اندر آپ نے یہاں سے لے کر یہ پوائنٹ تیار کرنا ہے۔ اور سب سے لاسٹ پہ جو کتاب نازل کی گئی وہ ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک ایک پوائنٹ تیار کرنا ہے، اور اس طرح آپ کا ایک لانگ کویسچن کمپلیٹ ہوگا۔